नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। पिछली दफा लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। कांग्रेस 5 सीटों की जीत से बड़ी उत्साही है और उसने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से बीजेपी ने अपनी हार के कारणों की जानकारी प्राप्त कर उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह पंचकुला आए थे और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव नायब सैनी की अध्यक्षता में लड़ने की बात कही और साथ में ही भविष्य के लिए उन्हें ही मुख्यमंत्री का दावेदार बताया, जिसकी वजह से हिंदुवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू की और अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस आजकल हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रही है, जिसमें लोगों का बड़ा हजूम उमड़ रहा है और बीजेपी ने पर महेंद्रगढ़ में अमित शाह की अध्यक्षता में एक ओबीसी वर्ग के लिए महासम्मेलन बुलाया, जिसमें अमित शाह ने हिंदू मुसलमान हरियाणा में करने की कोशिश की। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या हरियाणा में हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन होगा या जात पात पर इलेक्शन होगा। लेकिन अमित शाह ने उसमें कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस बात से लोगों को क्या इत्तेफाक होता है या नहीं होता है, ये तो भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन आरक्षण की जब बात आती है, आज हरियाणा हो चाहे देश हो, आरक्षण नौकरियों में ही जरूरी था। पहले जो आरक्षण के लिए लोग कोशिश करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आरक्षण की तो जब बात होगी जब हरियाणा में रोजगार की बात होगी, लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा ने बेरोजगारी के बारे में पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ चाहे सरकारी नौकरियां हो चाहे गैर सरकारी नौकरियां हो, किसी तरह की वैकेंसियां नहीं निकली। सिर्फ कुछ वैकेंसियां निकली जिनको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया या सरकार ने उन्हें दोबारा पेपर लेकर लगाने की बात कहकर स्थगित कर दिया। अब हरियाणा में जो बेरोजगारी का आलम है वो तो सब देश में किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जहां तक हरियाणा में विधानसभा की बात है, तो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को 46% वोट मिली जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिली हैं। कांग्रेस का ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने न लड़कर आम जनता ने लड़ा है। अगर यही रुझान विधानसभा चुनाव में हुए तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा और हरियाणा का कोई भी इलेक्शन हो वे पार्टियों पर ज्यादा निर्भर होकर आदमी की उम्मीदवारी पर भी निर्भर करता है। इस समय दोनों पार्टियों में बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं टिकट मांगने वालों की, लेकिन दोनों पार्टियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ टिकट बंटवारा किया तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। अगर किसी पार्टी ने टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हरियाणा में मोस्टली सीटों पर आदमी देख कर ही वोट दिए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का टिकटार्थी हो चाहे बीजेपी का। हरियाणा में पहले भी देखने में आया है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत रसूख की वजह से जीत कर आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का टिकट लेते रहे हों। तो ये तो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा कि किस पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और किसका कम है। लेकिन अगर आज की ताजा बात करें हम, तो आज के दिन कांग्रेस को थोड़ा एज है, बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे है, जिसका मुख्य कारण सत्ता विरोधी लहर भी है। पिछले काफी दिनों से खट्टर सरकार थी, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर नायब सैनी को बनाया है ताकि वो नाराजगी लोगों की दूर हो सके। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि खट्टर के बदलने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं।